वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट में सर कल 2 लिस्टिंग्स होने वाली हैं। पहले मैं उनकी बात करना चाहूँगा, फिर जो आईपीओ खुले हुए हैं फिर उसकी बात करेंगे। पार्क मेडिवर्ल्ड, जो पार्क हॉस्पिटल्स के नाम से, हमने इसको डिस्कस भी किया था सर पिछले हफ्ते। तो इसकी कल लिस्टिंग होने वाली है। 162 रुपये का सर इशू प्राइस है और 5 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि थोड़ा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 167 रुपये पर एक 5 रुपये का महज 3% के आसपास के अपसाइड के साथ ये स्टॉक का लिस्ट हो सकता है। हालांकि 8 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। 2 दिन में बाजार में गिरावट आई सर, पूरा ग्रे मार्केट का जो हिसाब किताब है वो बिगड़ गया। तो अब पार्क हॉस्पिटल सर अगर इतने 5 रुपये के गेन के साथ लिस्ट होता है 167 रुपये पर, तो बुक कर लेना चाहिए सर, निकल जाना चाहिए, जो मिलता है लेकर निकल जाएं या रुकें? सर सॉरी, इसमें व्यू दे नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे कवरेज में नहीं है अभी। ठीक है, ओके। नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज सर, इस पे अगर आप ड्यू दे पाएँ, ये भी कल ही लिस्ट होने वाला है, सर 460 आईपीओ रुपये का। इसमें इसमें मैं व्यू दे नहीं पाऊंगा, इसमें हमारे कवरेज नहीं है एक्चुअली। अच्छा, लिस्ट होने के बाद आप कर पाएंगे। जी जी जी। तो फिर ये सर जो आज आईपीओ खुला है उसको भी आप नहीं देख पाए हैं, केएसएच इंटरनेशनल वाला? नहीं, इसमें भी सर हमारा अभी कवरेज नहीं आया है कंपनी की तरफ से अच्छा, कुछ भी। ठीक है। पर ये सर जो सबसे बड़ा आईपीओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाला, इस पर तो ज़रूर आई एम श्योर आपने अपने क्लाइंट्स को कुछ बोला होगा, क्योंकि मच टॉक्ड अबाउट, मच अवेटेड आईपीओ है ये। और 12 बजे तक जो नंबर्स हमारे पास हैं सर वो 5.25 गुना के आसपास के, और सबसे इंटरेस्टिंग नंबर्स जो दिख रहे हैं ना सर वो है क्यूआईबी कैटेगरी के, जो कि 7.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। मैं जीएमपी की बात तो करता हूं, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। 2165 रुपये पर अगर बुक बनती है ना सर, तो यहाँ पर 2500 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो बढ़कर 336 रुपये पर पहुँच गया है। 142 रुपये से शुरू हुआ था सर ये मामला ग्रे मार्केट में, 142 वाला 255 हुआ, 272 हुआ, 287 हुआ, अब ये 300 का लेवल भी पार कर गया है। 336 रुपये जोड़ लीजिए आप 2165 रुपये में, तो 2501 रुपये पर सर ये लिस्टिंग होने की जो संभावना है वो ग्रे मार्केट की ओर से देखने को मिल रही है। अब बताइए सर, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके ग्राहक हैं, उनको आप क्या राय दे रहे हैं इस पर? सर देखिए, क्लाइंटों को तो हम राय नहीं देते आईपीओ में, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने स्टडी किया है एंड मेरे को लगता है कि सर इसमें डेफिनेटली लिस्टिंग गेन भी हो सकता है, और लिस्टिंग गेन के लिए भी हम पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके जा सकते हैं। फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है। तो अगर किसी को लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म दोनों व्यू मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों व्यू से ही मेरे को लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मल्टीपल अकाउंट से एक बार अप्लाई कीजिए, क्योंकि अलॉटमेंट मिलना आजकल ईजी नहीं है। और संदीप जी, क्या है ना, हमारा जो कंपनी की तरफ से जितने भी व्यूज होता है वो पोस्ट लिस्टिंग के बाद ही होता है, आईपीओ में नहीं देते व्यू। तो इसीलिए नहीं तो ये डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, नहीं तो लोगों को लगेगा कि सर अपने किनको इनवाइट किया, आईपीओ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आईपीओ में हम हमारा कंपनी का कवरेज ही नहीं रहता, तो हम उसको कवर नहीं नहीं नहीं, करते। कोई दिक्कत नहीं है सर, फेयर इनफ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ आप टेक्निकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और लिस्टिंग होने के बाद इनफैक्ट सर मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहूँगा। अब आप बोलेंगे कि मैं बैठा हूँ सामने इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग के दिन जिस तरह की बेबाक राय, मुझे याद है सर जिस दिन टाटा मोटर्स सीवी लिस्ट हुआ था ना, उस दिन भी आपने कहा था कि स्टॉक में बने रहिए, अपसाइड आ सकती है। तो वैसे मैंने देखा है सर जो टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, वो ये भी बोल देते हैं कि हमारे पास डेटा लिमिटेड है, हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, सामने कुछ है ही नहीं चार्ट पढ़ने के लिए। लेकिन लिस्टिंग होने पर ही सर, मैंने कई सारी लिस्टिंग्स आपके साथ ही डिस्कस करी है, 10 बजे के आसपास जब हम ओपनिंग बस कर रहे होते हैं, आपकी काफ़ी बेबाक राय आती है। मतलब लिमिटेड डेटा में भी आप जिस तरह का प्रिसिशन एनालिसिस करके बताते हैं, हैट्स ऑफ सर। तो आप आईपीओस कवर नहीं करते, लेकिन जिस आप बाखूबी से अपना काम करते हैं, जो आपकी एनालिसिस वाला पार्ट है टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ने का, कम डेटा में भी जिस तरह से आप करते हैं, बहुत ही बाखूबी आप करते हैं सर। इसी को ध्यान में रखते हुए और फिर एक मौका लेते हुए, एक हमारे दर्शक हैं खरा खाए जी, अब नाम हो सकता है मैंने इनका गलत पढ़ा हो, पाइन लैब्स के सर, इनके पास कह रहे हैं कि मेरे पास 300 शेयर रखे हुए हैं, क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, पाइन लैब मुझे चार्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप पैटर्न देखेंगे रिसेंटली ऑलमोस्ट 220 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक पुल बैक आ रहा है, लेकिन सर वही यहाँ पे ज़्यादा चार्ट डेटा अवेलेबल है नहीं, और अगर 220 कभी भी ब्रेक होता है, आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। और ऐसे स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म व्यू बनाना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस आईपीओ के नीचे आ रहा है, मतलब आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। फिर भी अगर आप वेट कर रहे हो तो 220 आपके लिए एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, ओके सर। हम आईपीओ की ही बात कर रहे हैं ना, तो एक ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ के नाम से स्टॉक है सर, हाल ही में लिस्ट हुआ है।
अमूल सावंत जी का सवाल है, ये हमारे नए मेंबर हैं और कह रहे हैं कि मैं और लेना चाहता हूँ अगले 5 साल के लिए, सर का व्यू चाहिए मुझे इस पर। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी सर, TRACXN। ओके सर, पर्टिकुलर स्टॉक में कवरेज नहीं करता हूँ, हमारे कवरेज में नहीं है, सॉरी। ओके, 40 रुपये के आसपास का भाव है सर इसका। 82 रुपये 50 पैसे का इसने हाई टच किया था और वहाँ से ये गिरता गिरता वैसे इसका ऑल टाइम हाई देखें ना तो 118 120 के आसपास का, जो कि इसने जनवरी 2024 में छुआ था। 5 साल का चार्ट दिखाएंगे ना तो आप इसको विजिबल दिखेगा वो। तो सर आई थिंक इनका जो सवाल था ना वो केवल इसी वजह से था कि हायर लेवल से ये ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है, 2/3 निकल चुका है, 1/3 रहेगा इसका प्राइस। 120 वाला 40 रुपये के आसपास है, तो जाहिर बात है कोई भी सोचेगा कि इसके बारे में। लेकिन सर आप कवर ही नहीं करते हैं तो फिर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई और स्टॉक जो है मैं उसके बारे में पूछ लूँगा। 1-2 लाख वाला सवाल तो मुझे आपसे पूछना ही है, वो हम बात कर लेंगे। लेकिन सर MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको लेकर एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताइए सर। 2000 शेयर हैं, हमारे एक दर्शक हैं राजा भैया जी, उनके पास कह रहे हैं 68 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, प्लीज़ बताइए इसमें मैं क्या करूँ। देखिए अभी तो चार्ट मुझे लगता है कि नेगेटिव ही रहने वाला है, आपको 2 से 3 महीना। और 37.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है आपको, उस केस में वेट नहीं करना है। और टेक्निकली स्टॉक 52 के ऊपर सस्टेन होने पे मोमेंटम आपको मिलेंगे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है, 2-3 महीना टाइम देना है। कोई भी लेवल ब्रेक होता है आपको उछाल में, या तो 52 के ऊपर अगर मिलता है आपको उछाल में एग्जिट करना है। और 37.5 अगर ब्रेक होता है आपको एग्जिट करके निकल जाना है। अभी तो वेट कीजिए। चलिए वेट कीजिए MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़िलहाल के लिए। तो इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।